लोकतंत्र भी बन सकता है मत्स्य न्याय का समर्थक। इसमें सर्वप्रथम मत्स्य न्याय का अर्थ स्पष्ट करना बेहतर होगा। मत्स्य का अर्थ है मछली। एक कहावत है कि बड़ी अर्थात शक्तिशाली मछली छोटी अर्थात निर्बल मछली को खा जाती है। इसी प्रकार जब बलशाली व्यक्ति निर्बलों को अकारण अथवा न्याय विरुद्ध सताते हैं तो यही मत्स्य न्याय कहलाता है। अब आते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोक का तंत्र अर्थात लोक द्वारा स्थापित तंत्र। यहाँ लोक का अर्थ मात्र बहुमत है, क्योंकि बहुमत का मत ही लोकमत कहलाता है। और यहाँ तंत्र का अर्थ है शासन प्रबंध, शासन व्यवस्था। प्रायः बहुमत का निर्णय ही लोक निर्णय कहलाता है। यही सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था में भी प्रभावी होता है। ग्राम पंचायत से लेकर देश की यानी केंद्र सरकार तक यदि सामान्य जनता के मत द्वारा स्थापित होती है तो वह लोकमत की सरकार कहलाती है और इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार वही व्यक्ति अथवा समूह कर सकता है जो बलशाली हो अथवा जिसके सिर पर किसी अन्य बलवान का हाथ हो या फिर उससे किसी अन्य बलशाली व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार कराया जा रहा हो। हालांकि बलशाली का किसी व्यक्ति के सिर पर हाथ होने से वह भ्रष्टाचारी व्यक्ति भी बलशाली ही हो जाता है और किसी व्यक्ति से बलपूर्वक कराया गया भ्रष्टाचार उस बलशाली व्यक्ति द्वारा किया गया भ्रष्टाचार ही कहलाया जाएगा। इस प्रकार हर रूप में बलवान द्वारा ही भ्रष्टाचार संभव है। निर्बल व्यक्ति यदि चाहे तो भी भ्रष्टाचार में सफल नहीं हो पाता। कल्पना कीजिए यदि देश में भ्रष्ट लोगों का बहुमत हो जाए तो क्या वे सब लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसी सरकार चुनी जाए जो भ्रष्टाचार पर अंकुश न लगाकर भ्रष्टाचार को खुली छूट दे। ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशी भी खुलकर भ्रष्ट लोगों को छूट देने का वादा अपने घोषणा पत्र में करेंगे। इस प्रकार किसी भी दल की सरकार बने वह खुलकर भ्रष्टाचार का समर्थन करेगी। इसके लिए भले ही संविधान में संशोधन करना पड़े, बहुमत के बल पर कर लिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष भी इस मामले में सत्ता पक्ष के विरुद्ध नहीं जा पाएगा। और इस प्रकार भ्रष्टाचार को नैतिक व्यवहार मान लिया जाएगा। फिर क्या होगा? निर्बलों पर अत्याचार होगा। यही मत्स्य न्याय कहलाता है। इस प्रकार लोकतंत्र मत्स्य न्याय का समर्थक बन सकेगा। शायद फिर मानव की सभ्यता पूर्व की स्थिति और इस नई स्थिति में कोई अंतर न रह सकेगा। मेरा ऐसा लिखने का उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि मेरा मानना है कि समय रहते समाज द्वारा नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तथा सरकारों को भी चाहिए कि वे भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दें। आज के सत्ताधीश व अन्य भ्रष्ट लोग यह भी समझने का प्रयास करें कि यदि आज वे भ्रष्टाचार के साथ होकर मौज मस्ती ले रहे हैं तो भविष्य में उनके वंशज, उनकी संतानें भी कमज़ोर होकर निर्बलों की कतार में शामिल हो सकते हैं और ऐसा होने पर वे अन्य भ्रष्टाचारियों के द्वारा सताए जा सकते हैं। इस प्रकार आज के इन भ्रष्ट लोगों को समझना होगा कि भविष्य में अपने वंशजों को होने वाले कष्ट का कारण ये स्वयं ही बनेंगे। अतः उचित होगा कि ये नीति युक्त कार्य अपनाएं ताकि अपने वंशजों को भी कष्ट पाने से बचा सके, कष्ट पाने को मजबूर ना होने दें।